कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो अदर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन number of solute particles, nothing else, number of solute particles। ठीक है, जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है उसी को अपने को क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने कैटेगराइज किया था। तो सबसे पहला जो सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमने क्या किया था, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट से डिनोट किया था। ठीक है, और ये हम लोग ने पढ़ रखा है पहले से ही। अब बाकी जो अदर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, तो बाकी जो अदर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन पे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पर जो सेंटेंस उसमें 2 टर्म है, एक तो है बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, एलिवेट हो जाना। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हो गया 9th 10th का डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का समझेंगे। क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला अपना काम क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन बोल सकते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे उस लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू या ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं टर्म में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में हम प्योर सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं और एक बीकर में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट पे मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक प्यारा सा हम लोग बीकर बना लेते हैं। ठीक है,
ये हो गया, एक बीकर हो गया, ठीक है। और इस बीकर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट, दैट इज हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया। अब प्योर सॉल्वेंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको अच्छे से पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ठीक है। अब इसके हम बॉइलिंग किसी भी हमने क्या करा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने डिनोट कर दिया किससे, टीबी से, टीबी नॉट से डिनोट कर दिया। अब अगर आपको पता है अच्छे से कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। तो मॉलिक्यूल क्या है कि इस सरफेस फिनोमेना, सरफेस से कौन मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक बीकर लिया और इसमें क्या कर दिया, वाटर तो था ही एज ए सॉल्वेंट, हमने क्या करा, उसमें सॉल्ट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ही मिला दिया, सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हो गया। और इसमें क्या है, वाटर है एज ए सॉल्वेंट, और हमने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और मैंने आप लोग को बता रखा है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए कि मान लीजिए सपोज सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट उसको हमने टीबी से डिनोट कर दिया, और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, टीबी नॉट से डिनोट कर दिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है सॉल्वेंट कंपेयर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयंस या कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके होंगे, सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे, और जो क्या होंगे, वेपर में क्या होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें कि बताइए दोनों को सेम टेम्परेचर दे दें, मान लीजिए सपोज दोनों को हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसको भी दिया और इसको भी दिया, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें सिर्फ वाटर है, तो इसमें वेपर क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, और इसमें क्या होंगे, वेपर कम बनेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए जो कि वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इसका वेपर इसके बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसके वेपर के क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in volatile solvent, then boiling point of solution always greater than boiling point of प्योर सॉल्वेंट। पहला पॉइंट, ठीक है। तो हमें किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम प्योर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से डिनोट करा है और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से डिनोट किया है। तो जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब टीबी ज्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का टीबी नॉट क्या है, कम है, ठीक है। और अगर हमें डिफरेंस निकालना हो कि बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कितने बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना के टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो आप अच्छे से यहाँ से डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा,
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से पता हो गया अपने को कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो डेल्टा टीबी जो डिफरेंस आएगा टीबी माइनस क्या हो जाएगा बच्चा लोग, टीबी नॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर डिफरेंस निकालना है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसी में से माइनस करोगे। तो डेल्टा टीबी अगर निकालना है, इसी को क्या बोला जा रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये निकालना है तो टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या कर दो, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेयर टीबी आपको पता है कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वेयर टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने अभी कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं सीखा, सीधा हम लोग नहीं जाने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि मान लीजिए अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, और उस सोल्यूशन में हमने क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि बताइए इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या होंगे, सरफेस पे क्या होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पे इसमें वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, इसमें वेपर क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, वेपर कम बनेगा मतलब वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका वेपर प्रेशर हमें इसके बराबर करना है तो इसको टेम्परेचर क्या करना होगा, एलिवेट करना होगा, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने वही पॉइंट लिखा है कि इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन volatile component just like solvent, then boiling point of solution always greater than boiling point of pure solvent। और यही मैंने यहाँ पर सिंबल फॉर्म में लिख दिया। अब डिफरेंस निकालना हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे ये टर्म मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोलैरिटी है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया, मोलैरिटी लिया गया, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम मोलैरिटी लेते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, और मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म लिया गया है वो क्या है, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, एक नया कांस्टेंट क्या आएगा, केबी आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम मोलैरिटी। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया अपना। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, केबी क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और m क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोलैरिटी मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर हमने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हमने केजी करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो मोलैरिटी का फॉर्मूला उठा के इसमें रख दो, तो अपना फॉर्मूला नया जो बना, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, M2 इंटू W1। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का निकालने का। तो यहाँ पे जो जो टर्म आया उस टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म है।
तो यहाँ पर डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले ही बता दिया। फिर केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और आपको वाटर के लिए, फॉर H2O के लिए केबी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कितना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। वाटर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का में भी कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको नहीं दिया रहता है, तो आपको वाटर का एटलीस्ट याद रखना है। बाकी कोई अदर लिक्विड होगा तो वहां पर केबी की वैल्यू आपको 100% दिया होगा। तो यहाँ पर जो W2 है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। M2 क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और यहाँ पर जो W1 है क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका फॉर्मूले से रिगार्डिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है, हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ किसके बीच है, वेपर प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या है, 1 atm प्रेशर है। अब बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और आपको ये भी पता है कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन पे। तो मान लीजिए किसी भी लिक्विड का जो वेपर है इतना है, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर है। आपको पता है कि इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब इसमें वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। प्योर सॉल्वेंट में, वाटर में मैंने अभी भी बताया था कि चलिए ये आपका क्या है, वाटर है, प्योर वाटर है। तो इसको अगर हम 100 पे करेंगे तो इसका वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। और सॉल्यूशन अगर हम ले लिए तो इसमें क्या होगा, वेपर कम बनेगा। तो वेपर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर क्या होगा, कम बनेगा ना, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया, ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का वेपर हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट इस प्योर सॉल्वेंट का क्या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिसको डिनोट किया गया है किसको, TB नॉट से। और ये जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है किसका, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और जिसको डिनोट किया गया है TB से। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है इसी को बोला जाता है क्या, डेल्टा TB। और ये कैसे जाए, हमने वही डिफरेंस था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आया। ग्राफ में देखो फिर से सुन लो, यहाँ पे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ है। आपको अच्छे से पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो था उसमें वेपर क्या हो रहा था, ज्यादा बन रहा था, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था नहीं। तो मान लीजिए इसका वेपर इतना है, और जैसे ही हमने उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला तो वेपर क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर हमें वेपर क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या हुआ, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जिसको TB नॉट से डिनोट करा है। और ये जो पॉइंट हुआ वो किसका हो गया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिसको TB से डिनोट किया गया है। और ये जो डिफरेंस आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TB, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन TB माइनस TB नॉट कर देते हैं। ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ओके। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो बहुत ही सिंपल से आते हैं। आपको ये देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको दो चीज याद रखना होगा। सबसे पहला वाटर का केबी, और कभी कभी इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया रहता है। तो आप जब भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया होगा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 100% उस क्वेश्चन में क्या होगा, सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या, वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए 373 केल्विन होता है,
ठीक है, 373.15 केल्विन होता है। तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलना है, ठीक है। तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन वेसल एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। और वहाँ पे वाटर का के भी आपको दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपसे सबसे देखो कोई भी न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में या किसी में भी कोई भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या क्या गिवन है और क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन में वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है क्या 18 ग्राम, और यहाँ पर ग्लूकोज है एज ए सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मोलर मास भी कितना होता है 180 होता है। आपको कुछ सॉल्यूट के मोलर मास याद रखने पड़ेंगे ताकि आप लोग इजी कैलकुलेट हो। ग्लूकोज का कितना 118 होता है, सुक्रोज का कितना 342 होता है, यूरिया का 60 होता है। इस तरह से कुछ सॉल्यूट आपको पता होना चाहिए मोलर मास। और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया है 1 kg दे दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और यहाँ पर केबी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.52 केल्विन पर केजी दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अपने पास क्या है वाटर, प्योर वाटर है, ठीक है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, बोल रहा है कि इसमें अगर 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो ये जब वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा ना। यही पूछ रहा है कि सोल्यूशन जब 18 ग्राम ग्लूकोज इसमें हम मिला देंगे वाटर में तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा आपको टीबी की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, आपको क्या पूछ रहा है, टीबी की मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपने क्या निकाल लेते हैं, यहां से डेल्टा टीबी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, KB इंटू W2 इंटू क्या 1000 डिवाइड बाई क्या होगा M2 इंटू क्या होगा W1। यही था ना डेल्टा टीबी निकालने का। तो यहाँ पर W1 क्या दिया, ऑलरेडी केजी में दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो 1000 का यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आप 1 केजी को आप 1000 ग्राम मान के चल रहे हो तो भी ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो। चलो हम लोग ऐसे करते हैं, केबी की वैल्यू 0.52 दिया है इंटू W2 कितना दिया है 18 ग्राम दिया है, और यहाँ पर चलिए 1000 लेके चलते हैं। और यहाँ पर M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 180 होता है, और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया है 1 kg दिया, तो उसको हमने क्या रहा 1000 ग्राम मान लिया। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से जो डेल्टा टीवी की वैल्यू आई वो कितना आया बच्चा 0.052 आया, ठीक है, इतना केल्विन आया। अब आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू पता चल गई है। और यहाँ पर वाटर क्या है एज ए सॉल्वेंट है। कभी भी जब वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया ही नहीं होगा। जब भी वाटर दिया हो या एक्वस दिया हो तो आपको अच्छे से पता है कि वाटर के लिए फॉर H2O के लिए टीवी मतलब प्योर सॉल्वेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन होता है, ठीक है, अप्रोक्स में 373 केल्विन भी लेते, ठीक है। तो आप कभी भी न्यूमेरिकल जब भी बोर्ड में हो तो आप 0.15 जरूर लेके चलिए, ठीक है। जब जेई नीट में कंपटीशन वगैरह में होते तो वहाँ पर 373 के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया रहता है, बट आप जब भी बोर्ड का क्वेश्चन करिए तो हमेशा 373.15 केल्विन लेके चलिए। तो आपको क्या पूछा है टीबी की वैल्यू पूछा है, तो आप फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, टीबी इक्वल टू क्या था सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करना है, तो ये चीज इधर लेकर आ जाओ। तो फाइनली जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकला क्या हो जाएगा, दोनों सम कर दो तो क्या हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052। तो फाइनली जो टीवी की वैल्यू आई कितना 373.202 केल्विन, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। देखिए प्योर वाटर का आपको पता है कि 300 कितना 373.15 केल्विन होता है,
बट यहाँ पर सोल्यूशन देखो ज़्यादा है ना, 373.202 है, यहाँ पर 15 था, यहाँ पे 202 है। जितना भी आएगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल मिला होगा सोल्यूशन में तो ज़्यादा ही आएगा। क्लियर है? ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point raised to कितना 354.11 Kelvin. Then calculate the molar mass of solute. ठीक है, आपको क्या क्या दिया है पहले उसको नोटिस करिए। यहाँ पर कोई सॉल्यूट है, ठीक है। अब सॉल्यूट का हमें बताया नहीं कौन सा है, बट वेट दे रखा है सॉल्यूट का कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 1.80 ग्राम, ठीक है। मोलर मास अपने को इस सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है यहाँ पर बेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे टीवी नॉट की वैल्यू दे रखा है आपको 353.23 केल्विन, ठीक है। तो जब हम बेंजीन में 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं और यहाँ पर बेंजीन का वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है कितना 90 ग्राम दे रखा है, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही हम क्या करते हैं, बेंजीन यहाँ पर मान लीजिए सॉल्वेंट है और जिसमें हम 180 ग्राम हम जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कितना 354.11 केल्विन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 354.11 केल्विन। तो आपको टीवी नॉट की वैल्यू पता है, सॉल्यूशन का पता है, तो क्या आप डेल्टा टीवी निकाल सकते हो। डेल्टा टीवी कैसे निकालोगे, टीवी माइनस क्या कर दो, टीवी नॉट कर दो। तो सबसे पहले यहाँ डेल्टा टीवी निकाल लो, कितना 354.11 माइनस 353.23, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और 0.88 केल्विन जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना डेल्टा टीवी हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें मिल चुका कि सॉल्यूशन है सॉल्वेंट, तो हमें यहाँ डेल्टा टीवी निकल गया। अब आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है, केवी इंटू W2 इंटू क्या 1000 डिवाइड बाई यहाँ से N2 इंटू क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा। हमें ये चीज़ निकालना है, चलो हम लोग इधर कर लेते हैं। केवी इंटू क्या हो जाएगा W2 इंटू क्या 1000 डिवाइड बाई यहाँ से डेल्टा टीवी इंटू क्या हो जाएगा W1। वैल्यू पुट अप कर दो सब, कितना दिया है 2.53 इंटू W2 1.80 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग निकाल लिया 0.88 केल्विन इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा M2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, बट आपको ध्यान यही रखना है कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। आपको एक दो चीज़ें आपको और ध्यान रखना होगा, जब भी एक्वस सोल्यूशन दिया होगा या वाटर दिया होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया नहीं होगा क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्वस सोल्यूशन वाटर है तो वहाँ पे सॉल्वेंट होगा एज अ वाटर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है 373.15 केल्विन ध्यान रखना है, ओके। तो आई थिंक आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए तो कॉन्सेप्ट इसका और भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।